कवि द्वारा इस कठपुतली कविता को किस मनोभाव से लिखा गया है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके सामने अपनी स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां, पराधी ने इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आइए इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। इस कविता को आप बार बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, अभी हमने कठपुतली कविता को पढ़ने का अभ्यास किया था। आइए इस कठपुतली कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है कठपुतली। कठपुतली यानी काठ की पुतली या गुड़िया। काठ यानी लकड़ी। इच्छा, इच्छा का हिंदी अर्थ है चाह या कामना। छंद, छंद का अर्थ होता है इच्छा। मन, मन का अर्थ होता है हृदय या अंतःकरण। और इस कविता में और का हिंदी अर्थ है अन्य, दूसरी। पाँवों, पाँवों का अर्थ है टांग या पैर। छंद, छंद का हिंदी अर्थ है माध्यम, उपाय, ढंग और प्रकार। ये चारों जो हिंदी अर्थ है ये छंद के हो सकते हैं। छुए, छुए का मतलब है स्पर्श करना, छूना। सोचने या सोचना, इसका हिंदी अर्थ होता है विचार करना। गुस्से, गुस्से का यहाँ अर्थ है क्रोध, रोष, गुस्सा, जल्लाहट और उत्तेजना। ये सब गुस्से के अर्थ हैं। उबली, उबली यानी खौलना, उत्तेजित होना, उबलना। जब किसी को गुस्सा आता है ना, उस समय जो एक्सप्रेशन होते हैं, अपने चेहरे के हाव भाव होते हैं वो। धागे, धागे का हिंदी अर्थ होता है सूत्र, सूत, तंतु और तागा। तोड़, तोड़ यानी होता है तोड़ना। तो बच्चों, आपको इस कविता और इसके साथ आए कठिन शब्दों और उसके हिंदी अर्थ को अपनी
हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद करना है।